चलिए, रेडी रेडी स्टार्ट। कभी कभी यह देखा जाता है कि झूठ बोलने वाले छूट जाते हैं और सत्य बोलने वाले बंदी बना लिए जाते हैं। इससे दूसरे लोगों का सत्य के प्रति विश्वास उठ जाता है, परंतु अंत में विजय झूठ की नहीं होती। हाँ, जब तक सत्य छिपा रहता है तब तक झूठ की दाल गल सकती है। ढोल की पोल खुलते ही लोग दूध को दूध और पानी को पानी कहने लगते हैं। सत्य को अधिक देर तक दबाया या झुठलाया नहीं जा सकता। वह बादलों को फाड़कर प्रकट होने वाली सूर्य किरणों के समान एक न एक दिन उजागर होकर अपने प्रकाश में सभी को चमत्कृत कर दिया करता है। जो व्यापारी सत्य नीति पर चलते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। उनका माल बहुत बिकता है। लोगों को मोल तोल नहीं करना पड़ता और धोखा खाने का भय भी नहीं रहता। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद की आवश्यकता है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती।
किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। इस ओर एक समन्वयक नीति चाहिए।